ज़्यादा व्याकुल नहीं होना है। ये कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। अपराधी कोई भी हो, किसी भी बिरादरी का हो, कितना भी कथित तौर पे कद्दावर हो, भयावह हो या जो हो, छोटा से बड़ा हर अपराधी कहिए कि रोका जाएगा। गाना मत गाइए तेजस्वी यादव जी, इतना व्याकुल नहीं होइए। आपका गाना खत्म हो उसके पहले अपराधी सिधार चुके हैं। तेजस्वी यादव जी के मामाओं का दौर था, उनके चाचाओं का दौर था, तस्लीमुद्दीन, शहाबुद्दीन, सुरेंद्र यादव, उसके बाद से साधु यादव, सुभाष यादव, फेहरिस्त बड़ी लंबी है। आज क्या हुआ? बिहार की जनता ने सिकोड़ कर, निचोड़ कर, प्रवासी पक्षी की तरह आते हैं बिहार में हमारे एलओपी साहब, कुछ अनर्गल बयान देते हैं, लड़खड़ाती हुई भाषा में बयान देते हैं, फिर चले जाते हैं। सम्राट चौधरी नाम ही काफी है अपराधियों में भय प्राप्त कराने के लिए, अपराधियों को थर थर कांपने के लिए। अपराध का समूल नाश किया जा रहा है और समूल नाश किया जाएगा जब तक कि बिहार अपराध मुक्त ना हो जाए। दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जैसे अनुभवी डॉक्टर बनेंगे आपका विश्वास। रूपसपुर नहर ओवरब्रिज के उत्तर, विश्वेश्वरैया नगर, गोला रोड पेट्रोल पंप से 500 मीटर पूरब, ईशान इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल के पास, बेली रोड, पटना। दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल इज इक्विप्ड विद वर्ल्ड क्लास इंपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स ऑफ आई. It has a world class operation theater complex and centrally air conditioned OPD investigation waiting area. नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। कल बिहार में जो दो तस्वीरें नजर आई, एक डराने वाली और एक सुकून देने वाली। सुल्तानगंज की जो वारदात आपके सामने आई, आपने देखा लगा कि जंगल राज की वापसी हो गई है, लेकिन कुछ ही घंटे के बाद जो बिहार पुलिस ने, खास करके भागलपुर पुलिस ने जो कारनामा करके दिखाया, उससे न सिर्फ अपराधियों में भय का माहौल हो गया बल्कि आम लोगों में सुकून आ गया और यह लगा कि अब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तो अपराधियों की खैर नहीं। लगातार सम्राट चौधरी ने कहा है कि अपराधियों को पाताल से खींच कर लाएंगे और कल उनकी बात सही साबित हो गई। इसी विषय पर बात करेंगे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता मयंक मौर्य। मयंक जी, क्या कहेंगे कल की घटना को लेकर? देखिए, जैसे कि आपने कहा कि हमारे नेता माननीय सम्राट चौधरी जी के बारे में उन्होंने साफ अपराधियों को संदेश दे रखा है, या तो सुधर जाओ या तो सिधार जाओ। तो अभी जो घटना है वही आपने उसी की कही कहानी। अभी जो घटना करने की दुस्साहस किया वो कथित तौर पे कि जाकर के जो गोली मारी और प्रशासन को चैलेंज देने की कोशिश की, तो प्रशासन ने 12 घंटे के अंदर उनका जो स्थान है उनको प्राप्त करा दिया। अब पकड़ेगी पुलिस, आप भागने की कोशिश कीजिएगा तो आपका तो इनकाउंटर होगा ही। इनकाउंटर हो गया। और रही बात, ये बाकी अपराधियों के लिए भी संदेश है कि भैया सुधरिए, नहीं तो सिधार जाइएगा। और ये सम्राट चौधरी है, अगले आदमी का नाम सम्राट चौधरी है, जिन्होंने भाई क्लियर कट कहा है। वो अपने सख्त प्रशासक के तौर पे जाने जाते हैं। उन्होंने हमेशा से उनका एक ट्रैक रहा है, प्रूवन रिकॉर्ड है, और उनको हल्के में लेने की गलती जरा भी ना करें कोई भी अपराधी हो। और उसकी नज़ीर हमने पहले भी देखी है और अभी भी देख पा रहे हैं। बिहार में सुशासन का राज है, ये कथित जंगल राज का कोई दौर नहीं है। ना जंगल राज के लोग जो ज़्यादा कुलबुला रहे हैं, उन्हें मैं एक ही बात कहूँगा, ज़्यादा व्याकुल नहीं होना है। ये कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, और यही हमारी बिहार पुलिस, हमारे प्रशासन ने भी करके दिखाया। लेकिन कल जिस प्रकार से कार्यपालक पदाधिकारी के ऑफिस में जो तस्वीर जो सामने आई, आपने देखा कि अपराधी का कितना बड़ा दुस्साहस है। झोला लेकर के जा रहा है, 3 अपराधी है और लगातार गोली चला रहा है। तो अपराधी जो कथित तौर पे रहमान डकैत बनने की कोशिश कर रहे थे, तो अंततः गतवा उनकी परिणति भी उससे ज़्यादा भयावह हुई। जो ज़्यादा काबिल बनेंगे, कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, प्रशासन को चैलेंज करेंगे, तो प्रशासन तो अपना कार्य करेगा ना। प्रशासन ने अपना कार्य किया। और मैं आपको निश्चित करता हूं अनिल जी कि कल की जो घटना घटी है, उसके बाद जो आज जिस कदर त्वरित कार्रवाई करते हुए बिहार पुलिस ने उन्हें कहिए सुधार से सिधार तक का रास्ता दिखाया है, उसके बाद अपराधियों में मुझे नहीं लगता है कि कोई दुस्साहस करने जा रहा है। इस कदर की घटना की पुनरावृत्ति का प्रशासन को चैलेंज करने गए थे, सम्राट चौधरी को चैलेंज करने गए थे, तो माननीय सम्राट चौधरी जी ने फ्री हैंड दे रखा है। ये क्लियर हो पुलिस को, वो क्लियर है। अपराधी कोई भी हो, किसी भी बिरादरी का हो, कितना भी कथित तौर पे कद्दावर हो, भयावह हो या जो हो, छोटा से बड़ा हर अपराधी कहिए कि रोका जाएगा, अपराध थामा जाएगा। और अगर जो ज़्यादा काबिल बनेगा, जो ज़्यादा कहिए कि दुस्साहसी बनने की कोशिश करेगा, उसकी परिणति यही होगी। विपक्ष को क्या कहेंगे मयंक जी? लगातार विपक्ष कह रहा था कि सम्राट जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं सिर्फ मंदिरें घूम रहे हैं। अरे विपक्ष को विधवा पिलाप के अलावा कुछ नहीं रहा। मंदिर घूम रहे तो क्या, मस्जिद घूमे, क्या गुरुद्वारे घूमे, उनको क्या लगता है? मेरे नेता सर्वदलीय, मैंने सब धर्मों का सम्मान करते हैं। मंदिर जाते हैं तो उससे दिक्कत क्या है? एक सनातनी आदमी मंदिर अगर जा रहा है, आप मंदिर पे कमेंट कर रहे हैं। आपके लिए आप जो हैं वो बैठ करके सिर्फ और सिर्फ मज़ारों और मस्जिदों में जाने वाले नेता हैं कथित तौर पे, और जो सावन में या दुर्गा पूजा में या बाकी में मछली और मटन खिला करके लोगों को, सनातनियों को चिढ़ाते हैं बकायदा, तो उनको तो बुरा लगेगा ना। सनातन उनको बहुत बुरा लगेगा।
हमारे नेता प्राउडली सनातन को कहिए कि एंडोर्स करते हैं, सनातन के मानने वाले हैं, सनातन के ध्वज वाहक हैं और सनातन के प्रचार प्रसारक हैं। इसमें गलती क्या है? अगर कोई नेता है, नेता के साथ साथ वो भारत के नागरिक भी हैं, उन्हें अपना धर्म अपनाने, धर्म को कहिए पालन करने का पूरी आज़ादी है, जैसे सबको है। जैसे तेजस्वी यादव जी को पूरी आज़ादी है कि वो सावन में बैठ करके मछली खाएं, लेकिन हाँ, लोगों को ना चिढ़ाएं। तो बंगाल में आप लोग की भी तस्वीर आई है मंगलवार के दिन मछली खाने की। अरे भैया, तो मैंने कब कहा कि मैंने मना थोड़ी किया है भाई। मेरे नेता ने, वहाँ के नेताओं ने भी कहा है, चाहे असम के नेताओं ने, वो जहाँ का जो कल्चर है उसको, बिहार का कल्चर है क्या? आप ही बताइए। जैसे बंगाल में जो कल्चर है, जो दुर्गा पूजा में, क्या वो बिहार में है? नहीं है। पूजा पद जब जहाँ पे हर 10 या 20 किलोमीटर के बाद भाषा, खान पान और शैली बदल जाती है, वहाँ कहाँ 600-700 किलोमीटर के दूर के जो दो राज्य हैं उनको आप एक करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके यहाँ जो परिस्थितियाँ हैं वो हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ जो पूजा पद्धति है वो उनके यहाँ नहीं है, हमारे आगे दूसरे तरीके का है। तो हम जहाँ रहते हैं उस बाकायदा प्रांत विशेष की बात करेंगे ना। तेजस्वी नेताजी बिहार के नेता हैं, बंगाल के नेता नहीं। तो अगर वो बिहार के नेता है तो उन्हें बिहारियों का दर्द, मर्म और बिहारी कल्चर को समझना पड़ेगा। तो रही बात अभी जो कल से मैं देख पा रहा हूँ एयरपोर्ट पे आकर के गाने गा रहे हैं जो अपनी बेसुरी आवाज़ में, तो गाना मत गाइए तेजस्वी यादव जी, इतना व्याकुल नहीं होइए। आपका गाना खत्म हो उसके पहले अपराधी सिधार चुके हैं। तो फिलहाल ध्यान दीजिए कि आपके अपने दल में क्या हो रहा है, और आप जो ये कथित तौर पे अप्रवासी एलओपी का फर्ज निभा रहे हैं, जो आधा टाइम विदेश में रहते हैं, आधा टाइम छुट्टियां मना रहे होते हैं और कभी कभी बिहार में दिखाई देते हैं। तो बिहार को एक पूर्णकालिक एलओपी की जरूरत है सर। एक बात माना जाए ना कि कल जिस प्रकार से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है, 4 बजे शाम की घटना है, 35 से 40 मिनट में जो मर्डर हुआ, एक व्यक्ति जो घायल हुआ, और 12 से 14 घंटे के भीतर पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया, मामले को पूरा खुलासा किया, बल्कि दुर्दांत अपराधी का इनकाउंटर कर दिया। पटना पुलिस, बिहार पुलिस सक्षम है। तो माना जाए कि इसके पहले की सरकारें फ्री हैंड नहीं देती थी पुलिस को। नहीं, उसको फ्री हैंड कैसे नहीं कहेंगे, पहले भी सरकारों ने कार्य किया। अगर आप पुराना भी देखेंगे, जो अपराधी की तरफ माननीय नीतीश कुमार जी जब आए थे 2005 का जब पहला दौर था, जिससे उनका नाम कथित तौर पर सुशासन बाबू पर, आपको याद होगा वो दौर क्या था? तेजस्वी यादव जी के मामाओं का दौर था, उनके चाचाओं का दौर था, तस्लीमुद्दीन, शहाबुद्दीन, सुरेंद्र यादव, उसके बाद से साधु यादव, सुभाष यादव, फेहरिस्त बड़ी लंबी है, बहुत ज़्यादा। वो तेजस्वी यादव जी ज़्यादा बेहतर जानते हैं, उनसे आप एक छोटा लिस्ट ले लीजिएगा, वो बता देंगे। क्योंकि विगत लास्ट चुनाव में भी आपने देखा होगा, अपने कथित चाचाओं को, पिता के सहयोगियों को याद कर रहे थे, जंगल राज के पुरोधाओं को। तस्लीमुद्दीन साहब अमर रहे, साहबुद्दीन साहब अमर रहे। पर वो दूसरी बात है कि उनके बेटे को उन्होंने किस कदर नाक रगड़वाई है, वो बात अलग है। क्योंकि किसी कोई और युवा ना आ जाए उसका भी डर उनको लगातार बने रहता है। जैसे मैंने कहा, वो तेजस्वी यादव है, ना वो अच्छे क्रिकेटर बन पाए, ना वो अच्छे बेटा बन पाए, ना अच्छे राजनेता बन पाए, ना अच्छे एलओपी हैं फिलहाल। और जो हरकतें कभी कभी जो अनर्गल बयान देते हैं, मुझे तो लगता है एक अच्छे मानुष भी नहीं बन पाए हैं। उन्हें अभी मानसिक बुद्धि जो कहिए उनका विकास नहीं हुआ, क्योंकि पढ़ाई थोड़ी कम है। पढ़ाई 2 मुख्यमंत्रियों के पुत्र रहते हुए जो पाठ गहरा उन्होंने पढ़ा राजनीति का, वो एक अड़ेमार में क्या पढ़ा? अपहरण कैसे करना है, मर्डर कैसे करना है, अपहरण की राशि कैसे तय करनी है, उसके बाद से अराजकता कैसे फैलानी है, मामाओं से सीखा, शोरूम से गाड़ियाँ कैसे उठानी है, उसके बाद से अब बच्चे कैसे उठाने अपराधी के, सरकारी जो स्कूल हैं, जो विश्वविद्यालयों को बंद करके चरवाहा विद्यालय कैसे लाना है। तो बड़े दूरदर्शी व्यक्ति हैं वो। 10वां 12वां उनके लिए बड़ा छोटा था। वहीं से कहिए कि उन्होंने जो राजनीतिक गुण सीखा, जो ये अपराध का ककहरा सीखा, उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। और बाकी आपने जैसे हमेशा देखा, पिछले बार जो आ रहा था, जो 25 का जो हमारा चुनाव था, इस कदर कहिए कि आत्ममुग्धता में ओत प्रोत थे कि अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर रखे थे। किसी को पहले ही शपथ ग्रहण की तिथि तक, शपथ ग्रहण की तिथि थी, किसी को डिप्टी सीएम बना रखा था। आज क्या हुआ? बिहार की जनता ने सिकोड़ कर, निचोड़ कर, उन्हें लगभग 25 सीटों पर बिठा करके आज सदन में एलओपी बनाने का भी उनको कहिए वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे थे। हमारे नेता का शुक्रिया अदा कीजिए, आदरणीय सम्राट चौधरी के ही कहिए कि कृपा पात्र होने के कारण आप एलओपी जैसा पद भी हासिल कर पाए ना। तो बिहार की जनता ने तो आपसे वो राजनीतिक जमीन भी खींच रखी थी। तो आए हैं, जैसा मैंने कहा कि प्रवासी पक्षी की तरह आते हैं बिहार में हमारे एलओपी साहब, कुछ अनर्गल बयान देते हैं, लड़खड़ाती हुई भाषा में बयान देते हैं, फिर चले जाते हैं। माना जाए कि सम्राट जी ने जो संदेश दिया था, अभी सरकार पूरी तरह से बनी नहीं है, क्योंकि 3 ही आदमी विभाग चला रहा, 2 उप मुख्यमंत्री, 1 मुख्यमंत्री। तो माना जाए ना कि अब अपराधी को, जो सम्राट जी ने कहा कि या तो अपराध छोड़ दो या बिहार छोड़ दो, नहीं तो दुनिया छोड़ा दे। पहले का बिल्कुल यही होना चाहिए। अपराध पे 0 टॉलरेंस है। हमारे नेता ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, जैसे मैं कहा कि सम्राट चौधरी नाम ही काफ़ी है।
अपराधियों में भय प्राप्त कराने के लिए, अपराधियों को थर थर कांपने के लिए। और बिहार की पुलिस भी बाकायदा हमारे नेता के कहे अनुसार हमारे उनके मार्गदर्शन पे चल रही है। और आप देखिए जिस स्पष्टता के साथ अपराध का समूल नाश किया जा रहा है और समूल नाश किया जाएगा जब तक कि बिहार अपराध मुक्त ना हो जाए, तो वो लगातार उस ओर प्रयासरत है। और उन्हें कभी भी, मैंने जैसे कहा कि सम्राट चौधरी जी को हल्के में लेने की कोशिश ना करें। वो जैसे हमने कहा कि वो जितने सौम्य हैं उतने ही सख्त प्रशासक हैं। चलिए एक आखिरी सवाल है, विपक्ष भी कह रहा है और इन दिनों देखने में भी आ रहा है कि महिलाओं पर अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गया, इस पर क्या कहें? देखिए, महिलाओं पे अपराध, जो भी मैंने आपको कहा अपराध, तो इधर आपको घटनाएं देखने को मिली, वो समाज में जो कुछ भी, जैसे आपने उसको नोटिस करा होगा, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि बिहार सरकार महिलाओं के प्रति कुछ ज़्यादा ही संवेदनशील है। आप चाहे भारतवर्ष की किसी भी सरकार को उठा लें, जो भी अन्य राज्यों में सरकारें चल रही हैं, हमारे पास महिलाओं बहनों के लिए जो योजनाएं हैं और हमारे पास जो महिलाओं का विश्वास है, विगत 2020 का चुनाव हो जहाँ पे लगभग 126 सीटें महिला वोटरों ने प्रभावित की थी, इस बार तो लगभग आंकड़ा और बढ़ा, लगभग 146-47 ऐसी सीटें थी जहाँ माताओं बहनों ने हमें वोट दिया, हमें अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है। अगर कोई मनचला, कोई लफुआ, कोई अपराधी अगर हमारी माताओं बहनों की तरफ अगर उंगली उठाने की कोशिश करेगा, उसको भी कहिए पाताल हो, चाहे आसमान हो, धरती हो, उसका अंततोगत्वा नर्क लोक उसको पहुंचा करके ही हम दम लेंगे। तो इसलिए अगर जो भी अपराध बढ़ा है या जो भी छिटपुट आप घटनाएं देख पा रहे हैं, उसमें आप देखिएगा कि कानून और प्रशासन एक नज़ीर कायम करेगा, एक एग्जाम्पल सेट करेगा कि उसके आगे अपराधी थर थर कांपेगा हमारी महिलाओं की तरफ आंख उठाने के प्रति। देखिए, तो अपराधी थर थर कांपेगा निश्चित तौर पर। अभी सम्राट चौधरी के बने हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, वैसे में जो तस्वीर सामने आई है बिहार वासियों के लिए खुशी की बात है। अपराधियों के लिए आ गई है बात कि अब या तो आप अपराध छोड़िए या बिहार छोड़िए, नहीं तो आपको दुनिया छोड़ा दिया जाएगा। सम्राट चौधरी ने जो लगातार कहा है कि पाताल से खोज करके लाएंगे, और यह नजर आ गया कि 12 से 14 घंटे के भीतर में अपराधी का इनकाउंटर किया गया। वैसे में बिहार वासियों को सम्राट चौधरी से, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से जो उम्मीद है, इस पर कितना खड़ा उतरते हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़।